ओम नमः शिवाय। किमियागिरी अध्याय में आज एक कुछ नई सोच के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। किमियागिरी के ऊपर आपने देखा होगा कि गंधक से लेके आयुर्वेदिक तक मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ बाकी नहीं है जिससे सुवर्ण बनता हो, ऐसा किसी ने न लिखा हो। ठीक है, आप कोई भी बुक उठा लीजिए, थोड़ी देर में वो धातुवाद में घुसेगा, उसके बाद आयुर्वेदिक में घुस जाएगा। लोग कंफ्यूज कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत है, मैं किसी का क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत लंबा चौड़ा सोचा और उसके रूट में जाने की कोशिश कर रहा था। तो अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कहीं पे मैंने पढ़ा था कि श्री सूक्त से भी, यानी श्री सूक्त के मंत्र से भी सुवर्ण सिद्धि संभव है। हालांकि एक दो बार उसके जो बुक थी मेरे पास, उसका मैंने अध्ययन किया था। बाद में टाइम न मिलने की वजह से फिर उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया और पता नहीं कहाँ पे रखी है। अगर हाथ में आ गई तो फिर सोचेंगे। तो श्री सूक्त से सुवर्ण क्रिया क्या संभव है, तो उसके रूट में जाने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग जानते हैं, जो लोग पहुंचे हुए हैं, उन लोगों को पता होगा कि जो श्री सूक्त है, जो श्री सूक्त है, वो उसका जो बेस है वो क्या है। उसका जो बेस है वो वेद है। आप सब लोग जानते हो श्री सूक्त, जो लोग पहुंचे हुए खोपड़ी है और जिन्होंने इनका अध्ययन किया है, उसको जरूर से पता है कि श्री सूक्त के बारे में जो विवरण है वो वेद के अंदर आता है। और वो जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर कुछ खीलकांड करके एक अध्याय है, उसके बाद या उसके अंदर ये श्री सूक्त का विवरण आता है। तो आज हम यही बात करेंगे कि एक्चुअली श्री सूक्त है क्या और क्या उससे सुवर्ण क्रिया के बारे में सोचा जा सकता है। तो उससे पहले और एक बात करने का मन कर रहा है कि देखिए, श्री सूक्त का मंत्र और किसी भी मंत्र का अर्थ करना, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। और जो जानकार लोग हैं वो जानते हैं कि कभी भी मंत्र का अर्थ नहीं होता है। मंत्रों को समझा जाता है, उसका कभी अर्थ नहीं निकलता है। और आज के समय में हम लोग देखते हैं कि हर एक लोग मंत्र का अर्थ पहले निकालते हैं और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं। पर जो लोग पहुंचे हुए हैं उसको जरूर से पता है कि मंत्र का अर्थ नहीं निकाला जाता। पर हम चलिए इसमें भी समझ लेते हैं, और समय का मान रखते हुए हम लोग सोचते हैं कि चलो अर्थ ही निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसको बेस पकड़ के पहले श्री सूक्त है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से सुवर्ण सिद्धि में काम आ सकता है। उसके बारे में बेस क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसमें सफल हो ना हो वो अलग बात है, पर एक बार उसका बेस क्लियर होना जरूरी है। तो आज मैं ये कोशिश करता हूँ कि सुवर्ण क्रिया में श्री सूक्त क्यों है या श्री सूक्त संभव है उसके बारे में। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया कि श्री सूक्त है वो ऋग्वेद जो है, वो ऋग्वेद में से उसकी एक पॉइंट आता है। और जो श्री सूक्त है वो कुल मिला के 15 मंत्र है। उसमें 15 मंत्र में श्री सूक्त का पूरा मंत्र है उसके अंदर। ठीक है, वो इसे हम समझ सकते हैं। अच्छा, ये जो है वो किन ऋषि ने, कौन कौन से ऋषि थे जिन्होंने ये मंत्र की रचना की। तो उसके अंदर आनंद है, चिकलित ऋषि है, करदम ऋषि है और इंद्रासुत ऋषि। ये जो 4 ऋषि गण थे, उन्होंने एक साथ मिलके ये 15 मंत्र बनाए जिसका नाम दिया गया श्री सूक्त। और उसके साथ एक पूरक मंत्र बनाया गया जो 16वां मंत्र था। मतलब कुल मिला के कोई 15 बोलता है, कोई 16 बोलता है, पर कुल मिला के अगर आप देखो तो 16 मंत्र का श्री सूक्त है, श्री लक्ष्मी सूक्त है, पुरुष सूक्त है, ऐसा एक पूरा संपुट है उसका। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये आप देखोगे और या उसके अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो है वो पूरा लक्ष्मी के बारे में बताया गया है, सब सिद्धि के बारे में बताया गया है, वो है। तो ये बात मैं कहना चाहता था। अभी ये जो श्री सूक्त है वो उसका मूल क्या है, तो वेद है। वेद में कौन सा वेद है,
ऋग्वेद में से है। तो इसके साथ और एक बात मेरे दिमाग में आई कि सबका जो मूल है, अगर आप सब चीज़ का, कोई भी चीज़ का आप मूल देखोगे तो उसका मूल निकलेगा वेद। अच्छा, वेद क्या है वो भी आज समझने की कोशिश करते हैं। वेद आप सबको पता है, 4 वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद, सॉरी, हाँ। तो ये जो 4 वेद है ये तो सब जानते हैं, पर मैं जब वीडियो में कुछ बोलता हूँ तो इसका मतलब मैं उसके अंदर कुछ कुछ नया बताने की कोशिश रहती है, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, या कुछ अलग बताने की कोशिश है। अलग बोलेंगे, नया तो नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ नया नहीं है, जो कुछ भी है सब कुछ वेद में है। पर जो यथासंभव जो हमें पता चलता है या हमारा लॉजिक जो काम करता है उसी हिसाब से बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेद की जो रचना है वो सृष्टि का जो सृजनहार है, ठीक है, उसने जो क्रिया लगाई है वो क्रिया को आबेहूब बताने की कोशिश की है ये 4 वेदों के अंदर। उसको दूसरी भाषा में समझा जाए तो प्रकृति के जो भी अपार लीलाएं हैं उसका रीजन, और वो किस प्रोसेस से होती है पूरी, वो सब बताने के लिए अपने वेद के अंदर उसके सबके सारांश है। अच्छा, वेद का मैंने जब बोला कि वेद के सब सब भी विद्याओं का वेद जो है वो उसके मूल है। तो विद्या के अंदर जितना नॉलेज है और जितने जानते हैं वो बताते हैं, बाकी इसके अंदर तो सब सब जितने भी ज्ञान विज्ञान है सबका मूल जो है वो ये वेद है। जैसे बात करें तो ज्योतिष शास्त्र हो गया, वायव्य विद्या हो गया, अपना रसायन शास्त्र हो गया, ठीक है, फिर मानव जीव विज्ञान हो गया, गणित हो गया, भूस्तर शास्त्र बोलेंगे, भूमिति, आकाश विज्ञान, और न जाने कितने कितने, मतलब जितने भी रहस्य है उस सब रहस्य को क्यों है, कब से है, और उसके पीछे क्रियाएं क्या क्या काम करती है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो सब डिटेल में वेदों के अंदर दिया गया है। ठीक है, अभी सवाल कहाँ पे आता है कि वेद जानते तो है हम लोग, पर अगर कोई भी आदमी बोले कि आप 1 मिनट में हमें समझाओ या आप क्या समझते हो वेद को, तो मैं आज प्रयास करता हूँ कि वेद क्या है। वेद जो है उसको अगर कोई बोलता है कि 1 सेंटेंस में समझाओ, तो हालांकि वो पॉसिबल नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि वेद क्या है वो अगर पता चलता है तो वो वेद को पढ़ने में हमें रुचि होगी। तो वेद क्या है कि सपोज करिए कि ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद जो है वो ईश्वरीय छंद और काव्य के द्वारा जो सृष्टि का सृजनहार की जो क्रिया है उसको बताने की जो कोशिश की गई है वो ऋग्वेद में है। मतलब ऋग्वेद के अंदर ईश्वरीय छंद और काव्य के द्वारा उसका पूरा नरेशन दिया गया है। अच्छा, यजुर्वेद में क्या किया गया है? यजुर्वेद के अंदर वो ही प्रोसेस जो प्रकृति शास्त्र का जो अपार लीला जो वो कर रही है सतत निरंतर, उसका पूरा ज्ञान को यज्ञोपयोगी से गद्य काव्य और पद्य काव्य के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश की है। रीजन वही का वही है, ठीक है। अगर सामवेद आप ले लो तो सामवेद के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर सब संगीत के सुर है, और वो संगीत के सुर के द्वारा सृष्टि का जो सृजनहार है उसने उसकी क्रिया में उसने जो भी लीला प्रपंच की है वो सब बताने का कोशिश किया। मतलब कुल मिला के सामवेद जो है वो संगीत के सुर से उसको बताने की कोशिश की है। अभी बाकी रहा अथर्व विद्या, अथर्ववेद बोलेंगे, तो वो उसको जो विद्या अलग अलग है उसको प्रयोग के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। और ऐसे करके पूरा जो वेद अगर कोई पूछता है तो आप ऐसे बता सकते हो। मतलब इन शॉर्ट में बताए तो ऋग्वेद ईश्वरीय छंद या तो काव्य द्वारा, सामवेद जो है वो संगीत द्वारा, यजुर्वेद है वो यज्ञोपयोगी जो गद्य और पद्य काव्य है उसके द्वारा, और अथर्ववेद है वो प्रयोग यानी अलग अलग जो विद्याएं है उसको प्रायोगिक रूप से जो प्रयोग करते हैं उसके माध्यम से मुझे समझाने की कोशिश की है। तो आप देखो तो श्री सूक्त में भी वही है, ठीक है। तो कुल मिला के ये कहना चाहते कि आज मैंने आपको क्या बताया श्री सूक्त का जो अंदर जो बेस पकड़ने का जो रीजन था सुवर्ण क्रिया के बारे में, या तो किमियागिरी के बारे में, या तो रस सिद्धि के बारे में, तो उसका भी मूल कहाँ पे पड़ा है? वेद के अंदर। तो वेद अगर पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है
तो हमें श्री सूक्त को पहले समझना पड़ेगा, और श्री सूक्त का जो मंत्र है उसके ऊपर ध्यान देके अगर कोशिश की जाए तो मुझे लगता है कि स्वर्ण क्रिया संभव है। क्योंकि ये एक टॉपिक आप देखो तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। हालांकि मैं मानता हूँ कि इसको समझना बहुत टफ है, क्योंकि हम लोगों की क्या प्रैक्टिस रही है, गंधक को लो, पारे को लो, फिर मालकांगनी के रस को लो या ये लो। मतलब आप देखोगे तो कुल मिला के जब वो प्रयोग देखोगे तो उसके अंदर आयुर्वेदिक और धातु दोनों को मिला जुला के एक फॉर्मूला बना देते हैं। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो फॉर्मूला गलत है, पर वो पता नहीं चलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि आयुर्वेदिक का बेस लेना है। अभी तीसरा एक एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा हो गया है, लोग केमिकल पे ज़्यादा चले जाते हैं केमिकल के अंदर। तो आप केमिकल में भी आप देखोगे तो सपोज करिए कि आप रस सिंदूर ले लीजिए, ठीक है। तो उसका अगर आप केमिकल में जाओगे तो लाल ये गंधक के माध्यम से बनता है पारा, ठीक है। तो रस सिंदूर ही उसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और कलर के इस्तेमाल में यूज़ होता है, आप सब लोग जानते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कुल मिला के कि ये सब क्रिया जो हम लोग कर करके जो पक गए हैं उसके पीछे रीज़न ये है कि इतना जल्दी ये क्लियर होने वाला नहीं है। तो अगर इसको समझना है तो फिर हमें अपने जो रूट है उसमें जाने की ज़रूरत है। और अपना रूट क्या है अपना रूट के लिए फिर या तो आप रस सिद्धि का कोई अच्छा सा पुस्तक में ध्यान दीजिए, फोकस करिए, या पूरा आयुर्वेदिक बेस पे चले जाइए, या फिर हमें वेद को बेस बना के या श्री सूक्त को बेस बना के अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि उससे ज़्यादा हमें क्लैरिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि मैंने भी आपकी तरफ बहुत सारी बुकें किताबें पढ़ी है, पर वो ही जहाँ पे जाके अटक जाता है, शुद्ध पारा या शुद्ध गंधक या कायम गंधक, या फिर टिकड़ी ले लीजिए उसको कायम कर लीजिए। तो ये सब नो डाउट वो अपनी जगह सही है, पर जब तक उसका बेस क्लियर नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज का लेक्चर भी मेरा यही था आपको कि हम लोग कहाँ कहाँ पे कंफ्यूज्ड हो रहे हैं उसके बारे में। ओके, तो मैं मानता हूँ कि आज का विषय भी आपको कुछ नया लगा होगा, और बस आप उसके ऊपर फोकस करिए। ओम नमः शिवाय। और हाँ, कभी अगर समय मिला और ऐसा कुछ मूड बना तो ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो जो मंत्र है श्री सूक्त के उसके अर्थ निकाल के उसका जो प्रयोग है उसके बारे में, पर वो समय के ऊपर है, छोड़ देते। अगर कुछ ऐसा संजोग बना और वो बुक हाथ में आ गई तो फिर उसके ऊपर फिर अध्ययन करके जो भी लॉजिकली बता सकते हैं वही करेंगे। पर अपना तो काम यही है कि हम लोग कहाँ कहाँ दिक्कत आती है वही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाकी तो आप लोग सब मुझसे ज़्यादा जीनियस हो, आप अपने हिसाब से काम करते रहो। उसमें जहाँ जहाँ पे गलती होने की संभावना या गुंजाइश दिख रही है वही मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। मेरा हर एक वीडियो के अंदर यही कोशिश है कि हम लोग कहाँ कहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है।